brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान कर दिया है। ईरान भी इस पर राजी हो गया है। सीजफायर पर इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रहा है, इस वीडियो में हम उसी को जानेंगे। शुरुआत अमेरिका से ही करते हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने ही राष्ट्रपति की धज्जियां उड़ा दी। उनके दोहरे चरित्र के बारे में छापा। ये तक लिख दिया गया कि ट्रंप के बयान अधिकतर अमर्यादित होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है हम शब्दशः आपको बता देते हैं। लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौते पर काम कर रहा है। ट्रंप ने लिखा कि लंबी लड़ाई को खत्म करने के लिए किसी समाधान के पास पहुंचना सम्मान की बात है। ट्रंप के कुछ बयान अमर्यादित होते हैं, ये उनका इतिहास रहा है। उनका हालिया बयान ये दिखाता है कि वो ऐसे नेता हैं जो जोश में आकर किसी भी तरह जोर जबरदस्ती से अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। सीजफायर के बावजूद ट्रंप जो चाहते हैं उससे बहुत दूर हैं। दूसरा नंबर पाकिस्तानी मीडिया संस्थान डॉन का आता है। चूंकि सीजफायर का क्रेडिट पाकिस्तान को देने की तैयारी की जा रही है, इसीलिए उनके मीडिया ने शहबाज शरीफ की कायदे से कसीदे पढ़ी। लिखा कि शहबाज और आसिम मुनीर से बातचीत के बाद ट्रंप ने हमले को रोक दिया। डॉन ने लिखा, प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ ने सीजफायर कराने में मदद की। उन्होंने दोनों देशों के अधिकारियों को बातचीत के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद बुलाया है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने में पाकिस्तान ने अपना रोल स्थापित किया है, यानी कि भर भर कर पाकिस्तान की तारीफें की गई हैं। पूरा क्रेडिट दिया गया है कि जो सीजफायर जो युद्ध विराम हो रहा है वो शहबाज शरीफ के समझाने के बाद हो रहा है। अब ईरानी मीडिया संस्थान प्रेस टीवी की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट में अमेरिका के लिए क्रिमिनल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में लिखा कि युद्ध के 40 दिन बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल की ऐतिहासिक और करारी हार का ऐलान कर दिया है। बताया कि अमेरिका को ईरान की 10 शर्तों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वाटरवे को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान की सारी शर्तें ना मान ली जाएं। ईरान के जो मीडिया संस्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रेस टीवी, उसके हिसाब से ईरान ने मान लिया है कि ईरान युद्ध को जीत गया है। प्रेस टीवी ईरान की जिन 10 शर्तों का जिक्र कर रहा है उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें 10 शर्तों के बारे में बताया गया है। अब इजराइल के मीडिया संस्थान की तरफ बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने क्या लिखा ये जानते हैं। चूंकि इजराइल भी जंग में शामिल है, इसलिए जानना जरूरी है कि उनके देश में क्या लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होता है। ट्रंप ने जैसे ही युद्ध विराम का ऐलान किया उसके तुरंत बाद ईरान ने यरूशलेम और मिडिल इजराइल पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस ईरानी हमले में 3 लड़के घायल हो गए हैं। इजराइल के मीडिया संस्थान ने छापा कि सीजफायर पर बात तो बन गई, सीजफायर का ऐलान हो गया, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने हमला किया, ऐसा इजराइल के मीडिया ने दावा किया है। और आपको एक और जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बैठक होगी जिसमें दोनों देश यानी कि ईरान और अमेरिका के बड़े अधिकारी वहां आएंगे और नेगोशिएशंस पर बात होगी कि कैसे युद्ध को रोका जाए, इस पर बात होगी। ये शहबाज शरीफ ने इस पर दावा कर दिया है। पहले भी ऐसे दावे करते आए हैं शहबाज शरीफ और ट्रंप ने भी उनकी बातों को दोहराया है अपने सोशल मीडिया पर। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, ये केवल दावे हैं और पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।